मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। जब मैं मजबूर होकर एक पुरुष का वेश बदलकर टैक्सी चलाने लगी। मेरे मालिक, जिनका नाम सुधीर था, बहुत अच्छे इंसान थे। वह रोज रास्ते भर मुझसे बातें करते। उनकी बातों से मुझे जिंदगी की कड़वाहटें भूलने में कुछ सुकून मिलता था। वह हमेशा मेरी परेशानियों को भांप जाते और हौसला देते रहते थे। एक दिन बातों बातों में उन्होंने बताया कि वह एक लड़की से प्रेम करते हैं। मैंने कहा, सुधीर जी, आप इतने जवान, खूबसूरत और अमीर हैं, कोई भी आपको अपनी बेटी का हाथ दे देगा। मगर मेरे पैरों तले से जमीन उस वक़्त सरक गई जब उन्होंने मेरी ही तस्वीर दिखाई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह एक ऐसा लम्हा था जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मेरा नाम देविका है और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मुझे पढ़ने लिखने का कोई खास शौक नहीं था, इसलिए 10वीं के बाद शिक्षा को अलविदा कह दिया। मेरे पिता का ताल्लुक एक बड़े जमींदार घराने से था, इसलिए मुझे कभी पैसों या नौकरी की फिक्र नहीं हुई। हमारे घर में हमेशा एक नौकरानी रहती थी और जिंदगी बहुत आरामदायक थी। मेरे पिता के 2 भाई और एक बहन थी। शुरू से ही हमारी जायदाद के खातिर झगड़े रहते थे। पिताजी सारा दिन अदालतों के चक्कर लगाते थे और मेरे चाचा और ताया मिलकर हमारे हिस्से पर काबिज थे। खानदान में हर कोई सिर्फ दौलत की हवस में एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ था। अपहरण और कैद की दर्दनाक दास्तान। फिर उन्हीं दिनों मेरे ताया हर्षवर्धन अचानक से हम पर मेहरबान हो गए। उन्हें मुझ में एक ऐसी लड़की नजर आई जो उनके खानदान की बहू बन सकती थी। मेरी माँ कहती थी कि सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। मुझे भी हमेशा से अपना वह कज़न विक्रम बुरा लगता था, जिसकी पहली शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी, जो किसी और बिरादरी से थी, उसे छोड़कर चली गई थी। इसीलिए अब मेरे ताया को लगता था कि अपने खानदान की लड़की होगी तो शायद मारपीट के बाद भी कम से कम भागेगी नहीं। वह समझते थे कि खानदानी लड़कियां ज्यादा बर्दाश्त करने वाली होती हैं। दूसरी तरफ ताया ने चाचा के साथ मिलकर पिताजी को बहुत जलील किया था। इसलिए पिताजी ने कहा, मेरी तो एक ही बेटी है जिसे मैं तुम जैसों के हवाले नहीं कर सकता। कुछ दिन बाद मेरी एक सहेली, प्रीति, की शादी थी। वह लोग बहुत अमीर थे और अमीरों की शादियां सभी रस्में आम तौर पर रात को होती हैं। उस रात मुझे मेहंदी से आते देर हो गई थी। मैं एक वीरान सड़क से गुजर रही थी जब एक तेज रफ्तार गाड़ी मेरे पास रुकी और किसी ने मेरे मुंह पर कपड़ा रखा और मैं बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो मुझे बेरहमी से एक तहखाने में फेंक दिया गया, जहां पहले ही कुछ लड़कियां मौजूद थीं। यह एक बड़ा कमरा था और मुझे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि यह कैद खाना था। यहाँ पर बच्चे भी कैद थे जिनको बाकायदा तस्करी किया जाता था। उनकी मासूम आंखों में खौफ और बेबसी साफ नजर आ रही थी। कुछ लड़कियां भी थीं जिनसे क्लब में नाच करवाया जाता, कुछ कोठों पर बेची जाती थीं। मुझे यह सब देखकर रूह कांप उठती थी। सबसे खौफनाक बात यह थी कि पुलिस भी इस गैंग के साथ मिली हुई थी। उनमें से एक लड़का मुझे देखकर मुस्कुराया। मुझे बहुत गुस्सा आया। वह कब से मुझे घूर रहा था। मैंने डर के एक लड़की का हाथ पकड़ा और उससे कहा, दुआ करो हम यहाँ से निकल जाएं। मैं डर और खौफ की वजह से कांप रही थी। एक तो उस लड़के की नज़रें मुझे डरा रही थीं, तो वह लड़की बोली, इसके अंदाज से तुम्हें पता नहीं चला कि वह लड़कों की तरह आम लड़का नहीं बल्कि किन्नर है। मैंने हैरानी से लड़के को देखा जो किसी और लड़की से बातें कर रहा था और हाथ पे हाथ मारकर हंस रहा था। यह एक किस्म की जेल थी। मेरे माता पिता का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। मैं रो रो कर दुआएं कर रही थी कि भगवान हमें यहाँ से निकाले। बहुत सारी लड़कियां रो रही थीं, कोई मन्नतें कर रही थीं कि हमें यहाँ से जाने दो, और बच्चों के रोने की आवाज़ें मुझे पागल कर रही थीं। उनके नन्हे दिलों की सिसकियों से मेरी रूह झकमों से चूर चूर हो जाती। मैं एक बच्चे के पास बैठ गई जो बहुत प्यारा सा मासूम था। मुझे उस पर बहुत तरस आया, जो अत्यंत गंभीरता से ज़मीन को घूर रहा था, जैसे यहाँ से उसे निकलने की जगह मिल जाए। मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि तू इन जालिमों के हाथ यहाँ कैसे आया। वह और रोने लगा। तभी कुछ लोग अंदर आए और वहां मौजूद लोगों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने लगे कि चलो, अब तुम लोगों को कहीं और जाना है। वह लोग उस वक़्त जिस जंगल की एक जेल में थे, अब उन सबको और शिफ्ट किया जा रहा था। ये लगभग 50 लोग थे और इस गैंग के लोगों के चेहरे नकाब से ढंके हुए थे। उनके चेहरों पर शैतानी मुस्कानें थीं जो मुझे अंदर से खोखला कर रही थीं। नशा और मुक्ति की लड़ाई उसी लड़के ने, जो किन्नर था, मेरे नज़दीक आकर कहा, लड़की, तुम जानती हो यह लोग कितने खतरनाक हैं। उसने सामने देखते हुए कहा,
वह व्यक्ति जो नजर आ रहा है वह तो पुलिस को कत्ल और ऐसे ही बड़े बड़े जुर्मों में वांछित है, लेकिन पुलिस में कुछ काली भेड़ें थीं जिनकी वजह से वह लोग बच जाते थे। हमें एक दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ से कुछ लड़कियों और बच्चों को यहाँ पहुँचाना था। इन बच्चों में वह बच्चा भी शामिल था जो मुझसे बहुत देर तक बातें करता रहा। वह दिन मेरी जिंदगी के बदतरीन दिनों में से थे। 24 घंटों में एक बार हमें थोड़ा कुछ खाने को देते ताकि जिंदा रह सकें। इस अंधेरे कैद खाने में सूरज को देखे बहुत दिन हो गए थे। कुछ पता नहीं था कब सुबह होती होगी और कब शाम। तभी मैंने एक बच्चे को जन्म देने वाली औरत को मरते देखा था, जिसे अस्पताल नहीं पहुंचाया गया और वह वहीं अपने बच्चे को अकेला छोड़कर मर गई। उसकी आंखों में बेबसी और दर्द था जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। वहां मौजूद लोगों से नशीले पदार्थों की आपूर्ति का काम भी लिया जाने लगा था। अब मुझे उस दिन से डर था जिस दिन यह लोग मुझे भी किसी घिनौने काम में मरवाते। मेरे अंदर का खौफ हर दिन बढ़ता जा रहा था। अक्सर हम जिन चीज़ों से डरते हैं वही होता है। अब यह लोग वहां मौजूद लोगों को नशे का आदी कर रहे थे ताकि उन लोगों से नशा बेचवाकर अपना काम निकाल सकें। एक दिन मुझे भी एक और कमरे में ले जाया गया। यहाँ मौजूद एक लड़के ने एक इंजेक्शन मुझे दिया। अब रोज़ यही होता और कब मैं इस नशे की आदी हो गई मुझे पता न चला। मेरा शरीर और दिमाग दोनों इस नशे के गुलाम होते जा रहे थे। अब किसी को मुझे कहने की ज़रूरत न पड़ती। मैं खुद ब खुद नशे की तलब में उस लड़के के पास जाने लगी। वह लड़का मुझसे हल्की फुल्की बातें भी करता रहता। मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और मैं रोती थी कि मैं बदनसीब हूँ जिसके माता पिता जीते जी मर गए होंगे। पता नहीं लोगों ने क्या क्या कुछ कहा होगा और मेरी बदनामी में मेरे माँ बाप इस दुनिया में जीते जी मर गए होंगे। इस लड़के ने, जिसका नाम दीपक था, उसने एक दिन मुझसे वादा किया कि मुझे यहाँ से निकालेगा, लेकिन इससे पहले ही किसी ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कहते हैं वक्त गुजर ही जाता है और मुझे लगता है जिस पर गुजर रही हो उसे पता होता है वक्त कैसे गुजरा। एक दिन जो हम लोगों की निगरानी पर व्यक्ति खड़ा था वह फर्श पर गिरा और तड़पने लगा। उसे कुछ देर पहले किसी ने शराब पीते देखा था। हम सब ने इस मौके का फायदा उठाया और वहां से निकलकर भागना शुरू कर दिया। मेरे दिल में एक नई उम्मीद जागी। तब तक इस गैंग के बाकी लोगों को पता चल गया। उन लोगों ने फायरिंग कर दी। यकीन करें, उस दिन पता चला आज़ादी क्या होती है, जान कितनी प्यारी होती है। लोग अंधाधुंध भाग रहे थे, कुछ लोगों को गोलियां लग गईं, कुछ इस भगदड़ में जख्मी हो गए। मैं इतने जोर से जमीन पर गिरी थी कि मेरा बाजू टूट गया था, लेकिन उस वक्त इस तकलीफ से ज्यादा यही सोच थी कि यहाँ से भागना है, निकलना है, नहीं तो सारी जिंदगी यही जिंदगी होगी। यह एक सुनसान रास्ता था। सड़क के साथ एक घना जंगल था। मैं इस जंगल में घुस गई और बड़ी मुश्किल से जान बचाती वहां से निकली। कांटों और झाड़ियों से मेरा शरीर छलनी हो गया था, लेकिन मैं रुकी नहीं। घर वापसी और सामाजिक दुर्व्यवहार, रात काफी हो चुकी थी। जब पक्की सड़क पर आती जाती गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन रात के वक्त कोई लिफ्ट देने को रुकने का रिस्क नहीं लेने वाला था। मैंने पैदल ही वहां से चलना शुरू किया, लेकिन एक तो 2 दिन से भूख और कुछ नशे की आदत की वजह से सेहत बर्बाद हो चुकी थी। कुछ दूर भागने के बाद मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो अस्पताल का वार्ड था और मेरे पास एक डॉक्टर और 2 पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस ने होश में आते ही मुझसे पूछताछ शुरू कर दी। मैं डरती थी कि मैं जिस मुसीबत से निकली हूं फिर से उसमें न फंस जाऊं। वह लोग बहुत खतरनाक थे। मैंने मुकर जाना बेहतर समझा, लेकिन वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि उसने मुझे वहां से भागते देखा। ये एक स्थानीय शिकारी था जो उस जंगल से परिचित था। उसने मुझसे घर का एड्रेस लिया और कुछ देर में मेरी बदनसीब माँ वहां थी। मेरी माँ की हालत देखकर मेरा दिल पारा पारा हो गया। मैं कितनी देर अपनी जगह से हिल नहीं सकी। पता नहीं कब मेरी माँ ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। तब पता चला कि मेरी माँ उस दिन 6 महीने बाद बोली थी। उसकी आवाज़ में वह दर्द था जो सिर्फ एक माँ का दिल ही महसूस कर सकता है। मेरे अगवा के बाद मेरे पिता को खानदान वालों ने कहा कि तुम्हारी बेटी बदचलन थी, घर से भाग गई। मेरे पिता, जो पहले ही दिल के मरीज थे, यह झूठ और बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सके और फिर एक दिन मौत से लड़ते लड़ते थक गए और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया। मेरी माँ बेटी और पति के गम में मानसिक रूप से बीमार हो गई। लोगों ने देखा उसने बोलना चलना छोड़ दिया और आज मेरी माँ ने मेरी हालत देखी तो कलेजा फट गया। अस्पताल में आते जाते लोगों ने देखा मेरी माँ चीख चीख कर कहती रही, उसे हो जिसने मेरा घर उजाड़ दिया। वह अपना सर पीटती रही और मुझे गले लगाकर रोती रही।
2 दिन अस्पताल में रहने के बाद जब मैं माँ के साथ घर आई तो पता चला समाज घर से भागना तो याद रखता है, लेकिन क्यों भागी, कैसे नहीं लौटी, कोई नहीं देखता। हर व्यक्ति ने अपनी ऐनक लगा रखी है और सब अपनी ही नज़र और सोच के मुताबिक दूसरों पर फतवे लगाते हैं। हम बदकिस्मती से ऐसे लोग हैं कि हमें दूसरों के दोजख में जाने की फिक्र रहती है और यह भूल जाते हैं ऐसे में हम अपनी जन्नत भी गंवा रहे होते हैं। सारा खानदान घर पर जमा था, जितने मुंह उतनी बातें थीं। कोई कहता वह लड़का कहाँ है जिसकी वजह से ये घर से भागी थी, इसका बाप इसकी वजह से अपनी जान से गया। और कोई कहता वह लड़का कायर है जो इसे इस वक्त अकेला छोड़ गया। और कोई कह रहा था कि अब गई ही चली थी तो वापस क्यों आई, उन लोगों ने रखा नहीं तुम्हें। हर शब्द एक तलवार की तरह दिल में उतरता जा रहा था। हम स्पष्टीकरण भी एक हद तक देते हैं जब कोई सच झूठ की परवाह किए बिना आरोप ही लगा रहा हो, कुछ सुनने को तैयार ना हो, तो आप यही सोचते हैं कि आपको अपने चरित्र के सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। उस वक्त मैं भी जानती थी कि एक रात घर से बाहर रहना तक हमारे समाज में औरत के लिए सजा बन जाता है। उसका अपना ही खानदान उसे कबूल नहीं करता। मैं तो 6 महीने बाद घर आई थी, मुझ पर फतवे लग रहे थे, आरोप लग रहे थे। खानदान वालों ने माँ से कहा, इस नापाक को घर ही रखा तो हमसे हर नाता, हर राब्ता तोड़ना होगा। और माँ ही तो एकमात्र सहारा होती है औलाद की। जब सारा जमाना भी धिक्कार दे तो माँ ही सीने से लगाती है। मेरी माँ ने मुझे सीने से लगा लिया और हम माँ बेटी ने शरीफों का खानदान छोड़ दिया और यहाँ शहर में आ गए। यहाँ मेरी माँ की एक पुरानी सहेली रहती थी जिसका नाम शांति था। रोहन से विवाह और ममता का उदय रात के 10 बजे का वक्त था जब हम लोग शांति के घर पहुंचे। हमें देखकर और इस वक्त अचानक देख के पता नहीं क्यों वह घबरा गई। उसने हमें कमरे में बिठाया, हाल चाल के बाद खाना खिलाया। तब तक उसके घबराने की वजह मुझे समझ आ गई थी। उसका बेटा, जिसका नाम रोहन था, जो मानसिक रूप से कुछ परेशान था, वहां आ गया और बार बार बच्चों की तरह माँ से जिद करने लगा। मेरी माँ ने कहा, तुम चले जाओ, जो कहता है उसकी मान लो, हम लोग इंतजार कर लेते हैं। माँ की सहेली ने बताया कि यह लड़का उसके पति की पहली पत्नी से है, उसकी औलाद नहीं तो उसने उसे ही अपना बेटा बनाकर पाला। शांति ने बताया कि उसका बेटा एक बहुत काबिल छात्र था, अपने कॉलेज का बेहतरीन था। एक दफा क्रिकेट मैच के दौरान किसी खिलाड़ी ने उसके सर पर कोई चीज मारी, जिसके बाद वह बेहोश हो गया और पूरा महीना अस्पताल में रहने के बाद भी डॉक्टर नाउम्मीद थे। और वही हुआ, उसके दिमाग पर चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त का एक हिस्सा चला गया। उसके लिए 25 साल की उम्र में भी उसका बचपन ही है। शांति का बेटा रोहन बिल्कुल छोटा सा बच्चा लगता था। हम माँ बेटी उस घर रहने लगे। रोहन सारा दिन अपने कमरे में पड़ा रहता या फिर अपनी माँ से जिद करके अपनी बात मनवाता। मैं अब उसके साथ बातें करती तो पहले की तरह मुझे यह न कहता कि मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करता। मेरी माँ ने मना किया है। अब वह मेरी बात भी मानता था और अक्सर अपनी माँ से कहता उसे देविका के हाथ का खाना खाना है। मैं भी उसका ख्याल रखती थी। अच्छा वक्त गुजर रहा था। उन लोगों का एहसान था, सर छिपाने को छत दी थी, यही बहुत था। मेरी माँ अपनी सहेली के साथ लोगों के कपड़े सिलने लगी। मैं सारा दिन घर के काम करती। रोहन के पिता कुछ साल पहले फौत हो गए थे। घर में सिर्फ वह था और उसकी माँ। कुछ अरसे बाद शांति ने अजीब ही फरमाइश कर दी कि वह मेरी शादी अपने बेटे से करना चाहती हैं। यह सुनकर मैं चौंक गई। सब जानते थे बज़ाहिर रोहन ठीक था, लेकिन वह एक बच्चों जैसा दिमाग रखने वाला इंसान था जिसे अपना फ़ायदा नुकसान का कुछ पता नहीं था। अम्मा ने कहा, तुम्हारे घर रहने की इतनी बड़ी कीमत तो न मांगो। लेकिन शांति ने शर्त रख दी कि या तो मैं उनके बेटे से शादी करूं या फिर हम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें। लोग कैसे मक्कार और मतलब परस्त होते हैं, उस दिन पता चला था। हम लोग उन्हें क्या समझते थे और वह क्या निकली थी। अम्मा ने कहा कि हम लोग यहाँ से भी चले जाएंगे, तुम इस पागल से शादी नहीं करो। लेकिन पता नहीं क्यों रोहन के लिए मेरे दिल में भी नरम कोना पैदा हो गया था। वह चाहे बच्चों जैसी मानसिकता रखता था, लेकिन मुझे वह अच्छा लगने लगा। उसके मासूम चेहरे पर कोई फरेब नहीं था। मैंने अम्मा से कहा कि मैं भी कुछ इतनी खास तो हूं नहीं जो कोई राजकुमार मेरे लिए आएगा, और ख़ानदान से हम निकाले जा चुके हैं। कोई भी शरीफ आदमी जब मेरा अतीत जान लेगा तो मुझे कभी इज्जत नहीं देगा। इसलिए यही बेहतर है कि इसी घर की छत तले रहें। अम्मा रोती रही कि एक बेटी थी कि ऐसा नसीब ले आई, बदकिस्मत ही रही। उस दिन मैं भी देर तक रोती रही जब मुझे एहसास हुआ कोई कमरे के दरवाजे पर है। मैंने दरवाज़ा खोला तो रोहन था। हाथ में एक गुड़िया थी।
मैंने उसे अंदर आने का रास्ता दिया तो कहने लगा, इस वक्त मैं किसी लड़की के कमरे में नहीं जाता, तुम बाहर आ जाओ, मेरी बात सुन लो। उस दिन मैं बहुत हंसी थी। अजीब पागल था। उसने मुझे रुई से बनी छोटी सी गुड़िया दी जिसके सर पर काले धागे से बहुत सारे बाल बनाए गए थे। कहने लगा, ये तुम हो, देखो इसके बाल भी तुम्हारे जैसे हैं। मैंने गुड़िया ले ली और कमरे में आ गई। मेरी जिंदगी इस रुई की गुड़िया जैसी ही तो हो गई थी, बेजान और किसी के इशारों पर चलने वाली। ममता का प्रकाश और बच्चों का सहारा। और फिर एक शाम कुछ मोहल्ले के लोगों की मौजूदगी में मेरा निकाह रोहन से कर दिया गया। एक सादगी भरी तकरीब थी, कोई धूमधाम नहीं थी। मेरी माँ वहाँ मौजूद नहीं थी, वह यह सब देख नहीं सकती थी, लेकिन हमारी मजबूरी ने हमें यह फैसला करने पर मजबूर किया। बज़ाहिर रोहन समझदार लड़का था। जब तक बोलता या बातें न करता, कोई कह नहीं सकता था कि इस नौजवान का दिमाग बच्चों जैसा है। निकाह के बाद रोहन की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। अब मुझे वह ऐसे ही संभालना पड़ता जैसे बच्चों को संभालते हैं। मेरी सास अब बहुत खुश थी। जो चाहती थी वह हो गया था। एक दिन एक फकीरनी आई। उसने कहा, मुझे खाना खिला, मैं तुझे दुआ दूंगी, हर मुराद पूरी होगी तेरी। मेरी मुराद भला इसके सिवा क्या होती कि मेरा पति ठीक हो जाए। उस फकीरनी ने खाना खाया और जाते हुए मुझे दुआ दे गई, तेरा पति जिंदगी भर सच्ची मोहब्बत दे। मैं उसकी दुआ पर हैरान थी। मेरे पति को तो पता ही नहीं था कि पत्नी क्या होती है और प्रेम क्या। कहते हैं दुआएं तकदीरें बदल देती हैं। मैंने भी बदलती देखी। रोहन दिन ब दिन बेहतर हो रहा था। उसके रवैये में फर्क आ रहा था और वह समझदार बातों का जवाब देने लगा था। अब उसका इलाज भी दोबारा शुरू करवाया था। इस बार डॉक्टर भी पर उम्मीद थे। मेरा सारा दिन भी रोहन की देखभाल और रात भगवान से रो रो कर दुआओं में गुजर जाती थी। मैं मंदिर में दिए जलाती, भगवान से अपने दुखड़े सुनाती। फिर भगवान ने मेरी सुन ली। रोहन पहले से बहुत बेहतर हो गया, लेकिन तब पता नहीं मेरी सास को क्या लगा कि रोहन अगर ठीक हो गया तो कहीं सब कुछ मेरे नाम न कर दे। उनकी सोच में लालच भर गया था। वह अब रोहन को मेरे पास बैठने तक न देती। उन्हीं दिनों मेरी माता की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मुझे अपनी बदकिस्मती का यकीन होने लगा। मेरी सास ने हर मदद से इनकार कर दिया। मैं सारा महीना सरकारी अस्पताल में माँ का इलाज करवाती रही। वहाँ से भी आधी दवाई मिलती और आधी बाहर मेडिकल स्टोर से ले लो। मैं वह बदकिस्मत बेटी थी जो अपने माता पिता के किसी काम न आ सकी, बल्कि उनकी तबाही का सबब बन गई। मेरा बाप मेरे गम में चल बसा और माँ मौत के मुंह में थी। सर्दियों की रातों में मैं और मेरी माँ सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की इंसानियत देखते रहे। भूख प्यास की परवाह किए बिना सिर्फ अपनी माँ की सेहत की दुआ करती थी। और फिर एक दिन जब मेरी आंख खुली, इस लकड़ी के बेंच पर लेटे लेटे मेरा शरीर अकड़ चुका था। जब माँ को आवाज़ दी तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी माँ मुझे सोता छोड़ के न जाने कब की इस दुनिया से जा चुकी थी। पता नहीं किसने मदद की, कौन घर छोड़ के गया, कुछ पता नहीं। मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने कफन दफन का इंतज़ाम करवाया। मुझे यूं लगा जैसे दुनिया में कोई भी अब मेरा अपना नहीं रहा। मैं दुनिया में अकेली रह गई थी। एक एक करके मेरे रिश्ते मुझे छोड़ गए थे। सारा दिन रोते और रात सोचों में गुजर जाती थी। जब हम सोच रहे होते हैं हम पर कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं रही तो किसके लिए जीना। कुछ लोग जिंदगी से मायूस होकर उसके खत्म होने के दिन गिनते हैं और कुछ लोग कोई वजह ढूंढ लेते हैं। मेरे पास वजह भी नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी सास रोहन से कह के मुझे बातें सुनवाती। वह पहले से बहुत बेहतर था, लेकिन अपनी माँ के हाथों खिलौना बन चुका था। जैसा कहती वही उसके लिए अंतिम शब्द होता। हम पति पत्नी अजीब रिश्ते में जुड़े थे, साथ थे, लेकिन साथ रहते एक दूसरे के साथ नहीं थे। पत्नी को जो सुरक्षा का एहसास होता है, जो मान और भरोसा होता है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक बार फिर से किस्मत ने मुझे ही चुना आजमाने के लिए। मैं माँ बनने वाली थी और यह खबर यकीनन किसी ऐसी लड़की के लिए खुशी की होती होगी जिसका दुनिया में कोई खून का रिश्ता बाकी न बचा हो। उसे ऐसी खबर पर खुश होना चाहिए कि औलाद के आने के बाद एक मजबूत रिश्ता होगा जो सिर्फ उसका होगा। लेकिन मैं खुश कैसे होती? मेरा स्थान एक हैसियत में क्या था? इस खानदान में क्या था? जमाना मुझे क्या समझता था? इन बातों के बाद मैं नहीं चाहती थी कोई और देविका इस दुनिया में आए। मैंने मोहल्ले में एक औरत से बात की जो एक सरकारी अस्पताल में नर्स थी। उसने कहा वह मेरी मदद करेगी। मैं ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहती थी जो मेरी तरह जिंदगी में मजबूर और बेबसी की जिंदगी गुजारे।
फिर रोहन कैसा बाप होता जो अच्छा पति साबित नहीं हो सका था। दिमाग अब भी सिर्फ वही कर रहा था जो उसकी माँ कहती थी। लेकिन यहां भी किस्मत ने मेरा साथ न दिया। उस नर्स ने कहा कि इस वक्त अगर कुछ किया तो तुम्हारी जान को खतरा है। मायूसी से घर लौट आई। वह 9 महीने मेरे लिए 9 साल जैसे थे। गंभीर मानसिक पीड़ा और तकलीफ में बहुत कमजोर हो चुकी थी। मेरे तंत्रिकाएं मेरा साथ छोड़ रहे थे। हर दिन एक सदी महसूस होता था। जब एक रात मेरी जिंदगी में 2 और मासूम जुड़ गए थे। मैंने 2 जुड़वां को जन्म दिया था, एक बेटा और दूसरी बेटी थी। बच्चों को देखकर मुझे अजीब सी खुशी थी। मैं जो सोचती थी मुझे औलाद से मोहब्बत नहीं होगी, मुझे ज़रूरत नहीं किसी रिश्ते की, एक लम्हे में सब कुछ बदला था। मैं इन मासूम फरिश्तों को देखते ही ममता के एहसास ने मुझसे सारे गिले छीन कर शर्मिंदगी में मुब्तला कर दिया कि तुम तो इन्हें मारने वाली थी। मैं रोज़ भगवान से माफ़ी मांगती और अपने बच्चों की ज़िंदगी की दुआएं करती। रोहन और मेरी सास का रवैया भी अब कुछ बेहतर था। मुझे न भी पूछते लेकिन बच्चों से उन्हें लगाव था। और मेरे जैसे बदकिस्मत के लिए यही काफ़ी था कि मेरे बच्चों को अपनों का प्यार मिल रहा था। बच्चों के छोटे छोटे काम करते वक्त अच्छा गुजरने लगा। और वह दिन मेरी जिंदगी का खूबसूरत दिन था जब मेरे बच्चों ने पहली दफ़ा मुझे माँ कह के पुकारा। उनकी नन्ही आवाज़ों ने मेरे दिल में एक नई दुनिया बसा दी। यह बात वह लोग समझेंगे जिनका कोई नहीं होता, लेकिन फिर एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसे दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। एक दिन मेरी सास और रोहन गांव की किसी मौत पर गए हुए थे। वापसी पर तेज रफ्तार में आते ट्रक से उस बस का एक्सीडेंट हो गया। और यह वह दिन था मैं जो भूलती जा रही थी। मैं बदकिस्मत हूँ, मुझे कुदरत ने याद दिलाया कि तुम अब भी बदकिस्मत ही रहोगी। मैं अपने बच्चों के साथ बिल्कुल अकेली हो गई। एक बार फिर से मेरी सास और रोहन कैसे भी थे, लेकिन यह तो था कि हम अकेले नहीं थे इस घर में। अब सारी रात नींद ना आती, मेरी तबीयत खराब रहने लगी। इसके साथ ही आने वाले दिनों की बच्चों के पेट की फिक्र। अब बच्चे दूध के लिए रोते रहते। दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया। हमारे पास कोई रोजगार नहीं बचा था। जिंदगी फांकों तक आ गई। माँ खुद तो भूखी रह सकती है लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। नया रास्ता और दयाकर का आगमन। मैंने मोहल्ले में घरों में पता किया और किसी न किसी का कोई काम होता तो वह मैं कर देती, जिससे जो मिलता अपने बच्चों का पेट भरने लगी। लेकिन यहाँ भी वही पुरुषों का समाज जिसमें औरत अगर अकेली है तो मुफ्त का माल समझा जाता है। मुझे अब लोगों की नजरें और नियतें परेशान करने लगीं। बाजार में लोग मुझे घूरते, अकेले देखकर तरह तरह की बातें बनाते थे। एक रात बहुत सोचा तो याद आया, घर रोहन के नाम ही था। उसी वक्त उठी और कागजात ढूंढे। अगले दिन ही मोहल्ले की एक औरत जो अध्यापिका थी, उसे कह के बैंक साथ ले गई। घर को बैंक में गिरवी रखवाकर गाड़ी निकलवा लेने का सोचा, लेकिन एक जरिया बन गया। एक व्यक्ति को ड्राइवर की जरूरत थी। मैंने मर्दाना रूप बना लिया और यह नौकरी शुरू कर दी। कुछ मैंने खुद को बना लिया अपने बच्चों की खातिर। मैंने गाड़ी चलाना उन्हीं दिनों सीखी थी जब उस गैंग में 6 महीने कैद रही थी। वह लोग हमें ट्रेनिंग देते थे ताकि वक्त आने पर भागना हो तो गाड़ी चलानी आती हो। इस तरह बुरे वक्तों का एक अच्छा अनुभव मेरे काम आ गया। अब मैं गाड़ी चलाती, कोई न कोई सवारी मिल जाती, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा के जो मिलता उसे अच्छी गुजर बसर हो रही थी। बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा दिया। जिंदगी कुछ ठिकाने पर आ गई। मेरे मालिक सुधीर को गाड़ी की जरूरत थी। उसे छोड़ने के बाद मैं बाकी सवारियां भी बिठा सकती थी। वह एक खूबसूरत और नरम दिल इंसान था और अब रोज ही मेरे साथ सफर करता और मैं बच्चों की छुट्टी के वक्त तक घर भी पहुंच जाती थी। वह व्यक्ति अब मुझसे कुछ बातें भी करने लगा था। जब कोई आपको सुनने वाला हो तो आप अपने गम भी शेयर करने लगते हैं। अब इस सफर में हम लोगों की अच्छी बातचीत होने लगी। सफर भी अच्छा गुजर जाता और मुझे भी एक जाना पहचाना सा व्यक्ति मिल गया था। मुझे उसके साथ बात करके अजीब सी अपनापन महसूस होता था। एक दिन मैंने उससे पूछा कि उसने शादी क्यों नहीं की, तो उसने कहा कि एक लड़की देखी थी, उससे मोहब्बत हो गई थी। मुझे उसके बाद जिंदगी ने ऐसे मोड़ दिखाए कि वक़्त न मिला कि उसे ढूंढ सकता। अपने झमेलों में वह लड़की कहीं खो गई। वह किस्मत की मारी थी, पता नहीं किस हाल में होगी। उसने कहा वह अगले दिन उसकी तस्वीर मुझे ज़रूर दिखाएगा। मुझे अगले दिन का इंतज़ार था। मुझे उस लड़के की किस्मत पर रश्क आ रहा था जिससे कोई 7 साल से मोहब्बत करता था और उसकी खातिर शादी भी नहीं की, और ऐसी मोहब्बत की उस लड़की का कुछ अता पता भी नहीं और उस लड़की को मालूम भी नहीं था। कैसी मोहब्बत थी, हर गर्ज से पाक। मोहब्बत की मुकम्मल दास्तान अगले दिन बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं जब उसे लेने गई तो वह उसी जगह खड़ा था। मुझे देखते गाड़ी की तरफ बढ़ा।
कुछ दूर जाकर मैंने उसे कहा, मुझे दिखाओ कौन लड़की है वह। उसने जेब से तस्वीर निकाली और मुझे दिखाई। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि वह व्यक्ति मेरी ही तस्वीर मुझे दिखा रहा था। यह तस्वीर तब की थी जब मैं अगवा हो गई थी और मैंने अपनी पुरानी साड़ी पहनी हुई थी। पता नहीं कैसे उसने वह तस्वीर ली थी। गाड़ी अचानक ब्रेक लगने से रुकी थी। उसने कहा, ध्यान से चलाओ। लेकिन मैं उसे क्या बताती कि मैं किस ध्यान में हूं, जो अब बता रहा था कि 7 साल पहले वह एक गैंग का हिस्सा था। उसका पिछला रिकॉर्ड एक मुजरिम का था। लेकिन फिर एक दिन उसने एक चेहरा देखा, जिसे देखकर उसने खुद से वादा किया कि वह इस दलदल से निकलेगा और इस मासूम लड़की को निकालेगा। मैं वहां मौजूद लोगों को नशे का आदी बना देता था, लेकिन इस लड़की के साथ मैं ये जुल्म नहीं कर सका। मैं महसूस यही करवाता था कि उसे नशा दे दिया है, लेकिन 1-2 बार के बाद मैं यह जुल्म नहीं कर सका। मेरे हाथ कांपने लगते थे। मुझे पता चल गया था कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और उस गैंग की जानकारी पुलिस के ईमानदार अफसरों को देकर वादा माफ गवाह बन गया। लेकिन जब पुलिस ने छापा मारा तो वहां से वह लोग फरार हो चुके थे। एक गैंग का आदमी जहरीली शराब पीने की वजह से मर चुका था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उस लड़की को भी खो चुका था। फिर मुझे याद आया कि एक बार उसने अपने पिता और घर का पता भी बताया था। मैं पूछता पूछता वहां पहुंचा तो पता चला कि उस लड़की के पिता उसकी जुदाई में मर गए और माता और उस लड़की को खानदान वालों ने निकाल दिया। तब मुझे पता चला कि जिसके कहने पर लोगों ने उस लड़की को अगवा किया था, वह उस लड़की का कज़न विक्रम था, जो उससे शादी करना चाहता था। उसकी आंखों में बदला लेने का जुनून था और वह मुझे हासिल करना चाहता था। मैं मायूस होकर वापस लौट आया। मैंने मास्टर्स किया था, लेकिन नौकरी न मिलने की वजह से कुछ बुरी सोहबत मुझे बुरे रास्तों तक ले गई। मैं अब जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था। फिर किस्मत ने साथ दिया और मुझे उसी बैंक में जॉब मिल गई। मेरी 2 बहनें थीं, उनकी शादी कर दी। माँ तो बहुत अरसा हुआ हमें छोड़कर दूसरी शादी कर चुकी थी। हमारे बाप ने सारी उम्र हमें हमारी माँ के ताने दिए थे कि तुम लोग उस माँ की औलाद हो जो अपने ही बच्चों को छोड़ गई किसी और के लिए। यह सब सुनकर मैं हैरान थी। तकदीर का खेल किस तरह इंसानों को जोड़ देता है। मैं सब कुछ हैरानी से सुन रही थी। किस्मत किस मोड़ पर ले आई थी। मैंने कहा, दया कर, मुझे नहीं पता था मेरी तकलीफें मुझे तुम तक पहुंचाने के लिए ही आती रहीं। मैं इसलिए बदकिस्मत रही कि तुमसे किस्मत मिलवा दे। उसने हैरानी से मेरे मुंह से अपना नाम सुना तो हैरान रह गया और बोला कि तुम देविका हो। उसे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उस दिन मैं अकेली नहीं रोई थी। मेरे साथ रोने वाला कोई और भी था। एक व्यक्ति मेरे गमों में गमगीन था। मेरी दुनिया बदल चुकी थी। दयाकर ने सब कुछ जानने के बाद भी मुझसे निकाह कर लिया। यह एक सच्चा प्यार था जो सभी सीमाओं को पार कर गया था। मेरे बच्चों को बाप बन के पाला। मैंने गाड़ी चलाना छोड़ दी। दयाकर हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखता। उसकी बहनें मुझसे कभी कभार मिलने आतीं। मेरा बहुत ख्याल रखती थीं। दयाकर से शादी के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। मेरे बच्चे मेरे से ज़्यादा दयाकर के करीब थे, बल्कि उन्हें यह भी याद नहीं था कि मैंने कभी टैक्सी चलाई थी। रात को सारे दिन की रूटीन अपने बाबा को बताते। दयाकर भी उनकी छोटी से छोटी बात भी ऐसे सुनता जैसे दुनिया का और कोई ज़रूरी काम नहीं। मेरी शिकायतें लगाते। दयाकर जब डांटता तो कहते, पापा, डांटने को तो नहीं कहा था। इन बच्चों ने हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर दी थी। मोहब्बत ने मेरी ज़िंदगी की कड़वाहटों को भुलाने में मदद दी थी। मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान की कि ऐसी मोहब्बत कौन करता है किसी से जैसी मेरा पति मुझसे करता है। ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे बड़ा सबक यही था कि उम्मीद और मोहब्बत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यह कहानी सिर्फ एक औरत की मुश्किलों की नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत और दृढ़ता की भी है, जिसने सभी मुसीबतों के बावजूद अपनी ज़िंदगी को एक नया रुख दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और सच्चे रिश्ते हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं। आपको कहानी का यह नया और ज़्यादा विवरणों के साथ अंदाज कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि देविका की ज़िंदगी में आने वाले ये मोड़ उसे ज़्यादा मजबूत बना गए?